आहेच, पण ते कसं तर कर्ज काढून न करण्यापेक्षा आपल्याला ते भांडवल मिळालं आणि ते परत द्यावंच लागलं नाही तर मजा येईल ना बिझनेस करायला. पण काय हे सगळं स्वप्नवत असतं असं आपल्याला वाटतं पण नाही. त्यासाठीच I would like to invite Mr. Anand Chari from BSc SME to express his views on Maharashtra growth story and BSc SME growth. Let's welcome Mr. Anand Chari with big round of applause. Good evening. Thanks आप लोग आज शाम को इतना टाइम निकाला. 2 दिन और छुट्टी है. मुझे लग रहा है कि सब लोग ने प्लान भी बनाया होगा कि मंडे छुट्टी लें, 4 दिन मिल जाएगा, प्लानिंग भी रहेगी. आई अप्रिशिएट द टाइम एंड एफर्ट आप लोग ने डाला यहाँ पे आने के लिए. सर ने, कुलकर्णी सर ने काफ़ी कुछ अभी एक्सप्लेन किया, जितना एफर्ट डाला है. 50 इयर्स ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन है. 50 साल पहले इतनी बड़ी सोच और विजन किसी ने लेके, वो सबसे बड़ी बात है. स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज लास्ट 10 साल में गवर्नमेंट बोल रही है और हम लोग 11 साल पहले ये प्लेटफॉर्म शुरू किए. 50 इयर्स पहले ये इसको करने के लिए सोचा. आदमी का विजन जो है हम लोग से 1000 टाइम्स बड़ी है, वो समझना जरूरी है. आज ये हॉल में हम बैठे हैं, they given this hall for us through अर्थ संकेत, the kind of effort जो रचना जी और अमित जी कर रहे हैं. और ये मेरे सबसे चौथा इवेंट है जहाँ पे उनके साथ में स्पीच दे रहा हूँ, एड्रेसिंग द ऑडियंस. उन्होंने 2 सेशंस कर चुके हैं हमारे BSc हॉल में भी. तो हमारे लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि कितने लोग ये जोड़ रहे हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट है कितने लोग आज आए हैं. उनका भी टाइम है और ये भी काफ़ी टाइम स्पेंड कर रहे हैं इवेंट को पूरी तरह से आइडिएशन लेवल से लेके आज यहाँ पे हम बैठे हैं. काफ़ी एफर्ट लगता है. तो सबसे बड़ी बात है कि आज टिसा ने हमको ये हॉल दिया. रियली आई एम थैंकफुल सर. हम भी एज अ BSc रेगुलेटर थैंकफुल है कि आज हमको यहाँ बुलाया और एड्रेस करने के लिए हमारे लिए भी एक मौका इन्होंने दिया है. जिस तरह इन्होंने बताया कि 449 कंपनीज है हमारे पास. 450th कंपनी हो सकता है नेक्स्ट 1 वीक या 10 दिन में आ जाएगी. 65 डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी हमारे पास फाइल्ड है SME के. ऑल ओवर इंडिया से आ रहे हैं अभी. अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 26 स्टेट्स हैं, उसमें से मोर देन 22-23 स्टेट से तो कंपनीज आ चुकी हैं. आसाम, मणिपुर, वो सब छोड़ते हुए अगर आप देखें 449 में 21 डिफरेंट सेक्टर्स से कंपनीज आई. अगर आप देखें लोकली, अगर आप देखें अभी मैं पुणे में था, PNG कार्ड के नाम सुना है किसी ने? यस सर. जितना आप मराठी चैनल और सीरियल्स देखते हैं, आई कोटे का से लेके सब जगह पे चैनल में दिखाई देता. उसकी जो गार्गी फैशन ज्वेलर्स करके कंपनी है, उसको मैंने लिस्ट कराया 2020 में दिसंबर. तो आज 30 रुपए का भाव करीब 180 रुपए का भाव है. सूरत वाला करके कंपनी थी, 15 रुपए में लेके आए थे. 2020 में लिस्ट किया था, पूना बेस्ड. अभी मैं जब सेशन के लिए गया था, गार्डन इन में था हिल्टन में. जाने के टाइम में उनका देखा कि सूरत वाला प्लाजो करके, मुझे पता नहीं था वहां पर है. मैं क्रॉस करते समय आज मैंने देखा वो. आज देखें, अगर जब लिस्ट किया था मेरे हिसाब से 1 करोड़ से नीचे प्रॉफिट था. आज 20 से 25 करोड़ का प्रॉफिट दिखा रही है. 3 साल में मेन बोर्ड में माइग्रेट हो चुकी है. अगर आप देखें उसकी वैल्यूएशन आज 400 करोड़ का वैल्यूएशन. जब लिस्ट किया होगा मुझे अगर 15, 20 या 25 करोड़ का वैल्यूएशन रहा. तो आप सोच सकते हैं कि ऐसे कंपनी को जर्नी में डालने का काम हमने किया. तो पहली बात तो हमारे लिए एफर्ट बहुत लगता है कि कंपनी को रिकॉग्नाइज करना. आज तक मैं करीब 4 से 4,500 कंपनीज को मिल चुका हूँ ऑल ओवर इंडिया. और उसमें से मुझे लगता है कि 1% से ज्यादा स्ट्राइक रेट नहीं है. हमारी टीम ने 50,000 लोगों से मिल चुकी है लास्ट 11 साल में. उसमें से 449 कंपनीज लाई है, जिनको हमने अभी तक मार्केट से 5,340 करोड़ रुपया निकालते हुए दिखा. और आज उसकी वैल्यूएशन जो अमित बाबू जी बता रहे थे 81,000 करोड़ का वेल्थ क्रिएट हुआ है. तो जितने लोग आज सुन रहे हैं, पहला मैं अपील ये करूंगा, जितने लोग आज बैठे हैं, SME हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, वो पेन पॉइंट को जानते हैं. स्टार्टिंग से वो एक ही पॉइंट बोल रहे हैं, सबको पैसा चाहिए. बिजनेस के लिए भी हो, अगर आप काम भी कर रहे हैं, सबको पैसा चाहिए. आज मैं आपको भाषण दे रहा हूं, ये मेरा काम है. तो वो एंड ऑफ द डे सबके लिए विटामिन मेन है. उसके बिना आगे बढ़ता नहीं बिजनेस भी. तो हम ये देख रहे हैं कि जितने भी कंपनीज आ रही है, जितने लोगों से मैं मिला हूं, हमारे लिए सबसे बड़ा पेन पॉइंट उनकी तरफ से जो आया हुआ है कि सर हमको सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि लास्ट 10 साल से 20 साल से बिजनेस चला रहा है. आज हमको लग रहा है जितने हम कमाई कर रहे हैं ना, पहले तो हम EMI भरने के लिए कमा रहे हैं, सेकंड स्टाफ का सैलरी देने के लिए और GST भरने के लिए. ये सबसे बड़ी पेन पॉइंट है सभी लोगों के लिए. तो हम ये चाहते हैं कि ये प्लेटफॉर्म के थ्रू, BSSME प्लेटफॉर्म के थ्रू, जिस तरह ये 449 कंपनीज ने पूंजी उठाया, कंपनी को नेक्स्ट लेवल ऑफ ग्रोथ लेके गए हैं. एन नंबर ऑफ एग्जांपल. अगर आप देखें नॉलेज माइनिंग इंजीनियरिंग वर्क्स करके कंपनी लिस्ट किया था मैंने 37 रुपीज में, करीब 40 से 60 करोड़ के वैल्यूएशन में 2021 अप्रैल के टाइम. आज उसकी वैल्यू अगर मैं देखता हूँ 1340 रुपए है. और अभी सोचिए कि 40,000 करोड़ का वैल्यूएशन, बॉम्बे बेस्ड कंपनी है, आज उसकी वैल्यूएशन है करीब 1200 से 1300 करोड़.
जब लिस्ट करने आए थे सुजय केवलरमानी, उन्होंने करीब करीब 4 घंटे हमारे साथ बैठ के बोला, बात किया। उन्होंने बोला सर ये करना है, आपको वो करना है, बट हमको थोड़ा रिस्क लगा। प्रॉब्लम खाली रिस्क यहाँ पे आपके माइंड में है। आपको माइंड सेट चेंज करना और कुछ नहीं है। मैं तमिलनाडु के बैकग्राउंड से हूँ, मैं चेन्नई का हूँ। मैं जब आया था बॉम्बे में 40 साल पहले, मैं बेलापुर में रहता हूँ 40 साल से, एक ही घर में 38 ईयर्स रहा। रिसेंटली 3-4 साल पहले मैंने घर लिया मेरे नाम पे। टाइम लगते हैं सब चीजों के लिए। जब 10 साल में जब आया था मैं, मुझे मालूम है कि बेलापुर कैसा था और आज क्या है। तो ओवर द पीरियड 40 साल में या 40 साल में मैंने देखा ये कारगर जो डेवलप हुआ, अगर आते हैं कारगर साइड में इतनी सारी डेवलपमेंट हुई। कोई भी चीज डेवलपमेंट होने के लिए टाइम लगता है। ये प्लेटफॉर्म हमने जब शुरू की 11 साल पहले, हमारे लिए स्ट्रगल था कि कोई कंपनी आने नहीं चाहता था। मर्चेंट बैंकर आगे नहीं आ रहे थे कि उनको लग रहा था सर हमको 5-10 करोड़ 50 करोड़ का फीस चाहिए, इसमें तो कुछ ज्यादा मिलता नहीं है। तो वो इकोसिस्टम बीएसई ने क्रिएट किया, इतना वाइब्रेंट हो चुका है कि आज सब लोग देख रहे हैं ग्लोबली और अप्रिशिएट करते हैं जो आप एफर्ट हमने डाला हुआ है। ठीक है, सो वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपकी कंपनी जो आप अभी तक एफर्ट डाल रहे हैं उसको शोकेस कहां करेंगे। इंपॉर्टेंट है कि आज मैं यहाँ भाषण दे रहा हूँ क्योंकि मैं उतना रिस्क नहीं ले सकता था, इसलिए मैं यहाँ खड़े के भाषण दे रहा हूँ। आपने बहुत बड़ा रिस्क लिया कि जॉब क्रिएशन में। तो आज अभी सोचिए कि जितने लोग जाते हैं मार्केट में, आपका नाम लेके लोन लेते हैं कि नहीं लेते, सही है। तो कितना बड़ा उनके लिए भी रिस्क है। अगर कंपनी को कुछ प्रॉब्लम हो गया तो उनके लिए भी बड़ा रिस्क है। तो आपने रोटी कपड़ा मकान प्रोवाइड करने का जिम्मेदारी उठाई है गवर्नमेंट से पहले। किसी ने आके आपको बोला नहीं भाई चालू कीजिए बिजनेस, जॉब क्रिएशन करना है, वो आपकी जिम्मेदारी है। आप इंडियन पॉपुलेशन में, आप इंडियन है। किसने आके बोला? किसी को। खुद आपने सोचा और वो विजन लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि आप लोग के अंदर वो जज्बा है जो बाकी लोगों में नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट है कि आज जितने लोग भाषण दे रहे हैं, अमित जी ने बोला, रचना जी ने, कुलकर्णी साहब ने बोला, आगे आपके इस बैंक से भी बोलेंगे, ये आगे रिनो भी बोलेंगे। इंपॉर्टेंट है कि नेक्स्ट लेवल ऑफ ग्रोथ जो है एमएसएसएमई का ऐसे ही आएगा। नया टाटा बिरला जो ब्रांड है, आप सोचिए कि ये यहां से ही आएगा और इसके बिना और कोई ऑप्शन नहीं है। 45% ऑफ बोल रहे हैं हम एक्सपोर्ट का, 8000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, 120 मिलियन जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं हम लोग। आप सोचिए 6.5 करोड़ एमएसएसपी कंपनी है। अगर उसमें से किसी भी आदमी को अगर उसमें इन्वेस्ट भी करना है, उसको पता कहां से चलेगा जब तक लिस्ट नहीं होगा। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर आप लिस्टिंग करते हैं तो पहला तो आप विजिबल हो जाएंगे। 449 कंपनी है तो 450 होगी या 50 में 500 कंपनी होंगे, उसमें से मिलना आसान है पैसा, या 6.5 करोड़ कंपनी में से पैसा मिलना आसान है? 6.5 करोड़ में तो आप दिखे भी नहीं है। अगर आप चंद्रयान गया है उधर से भी देखेंगे, दिखाई नहीं देते हैं आप एसएस में से। तो इंपॉर्टेंट है कि अगर आपकी लिस्टिंग होगी तो 500 कंपनी, 1000, 2000, 5000, 10,000 कंपनी में से इजी है। 6.5 करोड़ में से कहां से ढूंढेगा? सो वेरी इंपॉर्टेंट है कि आज अगर आपकी कंपनी लिस्ट होती है तो विजिबल हो जाती है ग्लोबली। अगर मैं आपका एग्जांपल बोलूं, सिनर्जी ग्रीन करके कोल्हापुर बेस्ड कंपनी है, जब लिस्टिंग किया था सचिन, उसका पहले भी उनका मेन बोर्ड में कंपनी हमारी 1983 से लिस्टेड है, क्योंकि बीएसई जो 149 इयर्स कंप्लीट की है। अगर आप जानते नहीं होंगे तो 149 इयर्स ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, आज वो भी लिस्टेड है। पहले नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन था, हमने लिस्टिंग कराने के बाद आज वो लिस्टेड एंटिटी, इसलिए बीएसई लिमिटेड बोलते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आज 149 इयर्स के जर्नी में 4800 कंपनियां हमारे मेन बोर्ड में है और 449 एसएमई में, और 14 कंपनी हमारी स्टार्टअप प्लेटफॉर्म। तो हमको लग रहा है कि इससे ज्यादा कंपनियां आ सकती है एसएमई में, क्योंकि 6 करोड़ के ऊपर कंपनी है। अगर आप पकड़े क्वालिटी वाइज, अगर एलिजिबल क्वालिटी देखें, 2 से 3 लाख कंपनी इंडिया में लिस्ट होने के लिए प्लेटफॉर्म है। तभी रिसेंटली हमारे जो चीफ बिजनेस ऑफिसर ने आर्टिकल पब्लिश किया था, वो चाहते हैं कि 1 लाख एसएमई कंपनियां प्लेटफॉर्म में है। वेरी इंपॉर्टेंट है कि वो एक विजन रखना जरूरी है। अगर आप भाग रहे डेस्टिनेशन ही पता तो कहां जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट ये है कि आज आपको ये सोचना है कि हमको बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म में लिस्टिंग करनी है। ये आप गोल लिख के रखिए, देन ऑटोमेटिकली देखिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन करके आपने सुपरेट बुक करके सुना होगा, अपने आप आए। जिस आदमी ने 50 साल पहले सोचा कि इतना बड़ा हॉल होगा, इतना ही, कुछ नहीं, उनका विजन तय करने का, उसके साथ में जितने लोग जुड़े हैं, आज कुलकर्णी साहब उसका देखरेख कर रहे हैं और इतना बड़ा हॉल में आज इवेंट कर सकते। तो वो देखना जरूरी है, ड्रीम वेरी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी हमको लगता है कि ड्रीम देखने से कुछ नहीं होता, ड्रीम नहीं देखेंगे तो काम भी नहीं बनेगा। और कोई भी चीज में कंसिस्टेंसी चाहिए एंड एवरीथिंग बाउंस टू कंपाउंडिंग इफेक्ट है। कितने लोग यहाँ पे जिम गए हैं कोविड के टाइम पे? कितने लोग ने सोचा होगा कि जिम जाता हूँ? कितने लोग ने सोचा है? पैसा कमा रहे हैं तो पैसा भर भी सकते हैं, अच्छा चीज है। किसी ना किसी का रोजगार मिला होगा उस टाइम पे जिम वाले का।
इंपॉर्टेंट यही है कि सर हमको लगता है कि सब कुछ शॉर्ट टर्म में चाहिए। कोई भी यंगस्टर जाता है वहां पर सोचता है 3 महीने 6 महीने 1 साल में बॉडी बन जाएगा, नहीं बनता है। उसके लिए कंटिन्यूअस एफर्ट डालना पड़ता है। आपको 3 साल डालना पड़ेगा तो 3 साल डालना पड़ेगा। उसी के बीच में जो निकल जाते हैं ना वो बड़े रन नहीं पाते। अब सोच के देखिए, आज अगर कितने लोग हैं मार्केट में, अगर जस्ट एग्जांपल दो, अमिताभ बच्चन का 4 से 8 करोड़ रुपए ले रहे होंगे फीस, जो भी आप एडवर्टाइजमेंट कर, प्रिडोमिनेटली जो चैनल चालू कीजिए उनका फोटो दिखेगा, है ना। आज भी 70-80 साल में काम कर रहे हैं। आज हम 30-40-50 साल में हम लोग को लग रहा है कि 50 करोड़ हो गया। इन्होंने एक वर्ड बोला था, टांग ऊपर करके आपने बोला था कि बैठ जाए, वो नहीं होगा। वेरी इंपॉर्टेंट है कि वो कंसिस्टेंसी आपके एफर्ट में चाहिए। जिम में जा रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी नहीं करेंगे तो एग्जिस्टेंस नहीं होगा। जिस तरह अमित जी ने बताया कि टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, अगर आपने अडेप्ट नहीं किया, कोडक जैसा आपने कंपनी देखा होगा, कितने साल पहले कोडक देखा होगा, अपनी कंपनी गायब हो चुकी है इंडिया से, ग्लोबली गायब हो चुकी है, क्योंकि छोटे छोटे कंपनीज ने मोबाइल में कैमरा दे दिया, उसकी जरूरत ही नहीं है आज। यही इंपॉर्टेंट है कि टेक्नोलॉजी और टाइम के साथ में अगर आपने चेंज नहीं किया और माइंडसेट चेंज नहीं किया, तो वो आप सोच रहे हैं कि मैं आराम से काम कर रहा हूँ, 1-2 करोड़ रुपए बन रहा है, मेरे बच्चे का घर हो गया, लैंड हो गया, तो मेरे को बस उससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है, तो ग्रो नहीं हो पाएंगे। रिलायंस 45 इयर्स पहले जब लिस्ट किया था 11.5 करोड़ का वैल्यूएशन में लिस्ट किया, आज 22 लाख करोड़ है। मुझे नहीं मालूम कितना यूज कर पाएंगे उतना वेल्थ में से, बट सोचिए उसके से कितने लोगों को रोजगार मिला और हमारी इकोनॉमी कहां बढ़ी। वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप हर बार अपने बारे में नहीं सोच के सभी लोगों के बारे में सोचना जरूरी है। तो इसलिए मैं अर्ज करूंगा और अपील करूंगा, जितने लोग हैं, मेरा वेबसाइट है बीएससी का, www.bscsme.com में जाके डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं। जो फाइल होती है, जितने भी कंपनियां आ रही है, आपको नॉलेज नहीं है फाइनेंशियल का, आप अपने चार्टर्ड अकाउंट को दीजिए डॉक्यूमेंट्स देखने के लिए, उसमें इन्वेस्ट कीजिए। जितने लोगों को आज पेन पॉइंट हो रहा है, वही पेन पॉइंट उनके लिए भी है, और उन्होंने शुरुआत करके उन्होंने एक गट फीलिंग लेके आगे बढ़ रहे हैं, उनको सपोर्ट करना जरूरी है एज एंटरप्रेन्योर। वेरी इंपॉर्टेंट है। एज ए कम्युनिटी वी आर एंटरप्रेन्योर्स, हमको सपोर्ट करना चाहिए। जो लिस्टिंग के लिए आ रहे हैं, आप निवेशक बनिए और इन्वेस्ट कीजिए, देन यू विल सी द रियली द गेम। आज आप सोचिए म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, इन्होंने बोला एक म्यूचुअल फंड में बुक लिखा है, आई वर्क फॉर मोर देन 24 इयर्स, 6 इयर्स में बीएससी में, 30 साल के कैरियर में मैंने देखा कि एसआईपी बोलते थे। अब कितने लोगों ने सुना है एसआईपी? आप कर रहे हैं एसआईपी? यस, वेरी गुड। आप सोचिए कि जब मैंने 24-25 साल पहले शुरू किया था, कोई सुनता ही नहीं था एसआईपी क्या करना है, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग क्या होता है। आज अगर आप देखें इंडस्ट्री में 14,500 करोड़ पर मंथ एसआईपी के थ्रू आ रहा है, और इंडस्ट्री उस टाइम पे 24 साल पहले 5 लाख रहा होगा या कुछ 2 लाख रहा होगा, आज 40 लाख करोड़ है, उसमें से 20 लाख करोड़ म्यूचुअल फंड में, इक्विटी में। आपको कितना चाहिए आप सोचिए, 40 लाख में से 20 लाख करोड़ इक्विटी में। जितने लोग बैठे हैं उनका सबका फंडिंग हो सकता है उसके थ्रू। तो इंपॉर्टेंट ये है कि जितने लोग आ रहे हैं, जितने सिनर्जी ग्रीन का मैं बता रहा था, सिनर्जी ग्रीन का जब इशू आया 2018 में 100 करोड़ का वैल्यूएशन में आया, 24 करोड़ का इशू साइज था, 14 करोड़ रुपया एफआई फंडिंग हुआ है। अब सोचिए मैनचेस्टर इंटरनेशनल इन्वेस्ट किया है, वो कंपनी अभी उनके बैलेंस शीट में दिखता है और इनके बैलेंस शीट में एफआई फंडिंग है। अगर जब तक वो नहीं आते लिस्टिंग के लिए, वो दिखते थे। तो इंपॉर्टेंट है कि आपको विजिबल होना पड़ेगा मार्केट, यू शुड बी देयर इन द मार्केट। नेक्स्ट 10 साल हमको दिख रहा है अच्छा खासा वेल्थ क्रिएशन है, क्योंकि यहाँ पे कंजप्शन स्टोरी खत्म ही नहीं होना। जितना मैं देख रहा हूँ एवरेज है 35 to 45 के रेंज में पब्लिक दिख रही है, ये सबसे ज्यादा कंजप्शन करने वाली है। ये एज में 25 to 45 के रेंज में हमारी 55 के ऊपर परसेंटेज पॉपुलेशन है, जहाँ पे शादी करते हैं, आप घर खरीदते हैं, बच्चा होता है, सब कुछ कंजप्शन होता है। इसलिए 10 साल में अगर आप मार्केट में इन्वेस्टर नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, क्योंकि आप इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आज 7% का इन्फ्लेशन, आगे जाके इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ग्रोथ भी होगा 8% 10%, बट आपको उसको बीट करना है तो मार्केट में, इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करना इंपॉर्टेंट है। और एसएमई जैसा प्लेटफॉर्म को नकार नहीं सकते, क्योंकि सबसे बड़ी प्लेटफॉर्म आगे जाके बनने वाली है, और इसमें सबसे ज्यादा वेल्थ क्रिएशन भी आप रियली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपको खाली यही करना है, डॉक्यूमेंट्स को जाके चेक करना है, फाइनेंशियल्स को चेक करना है, अपने हिसाब से आपका रिस्क टेकिंग एबिलिटी हिसाब से इन्वेस्ट करना है। तो मैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का मैं एग्जांपल बोल रहा था आपको, 14,000 करोड़ रुपया पर मंथ आने की वजह से 1 लाख से लेकर 2 लाख करोड़ रुपया जो है म्यूचुअल फंड्स की तरफ से एसआईपी के मोड में आने की वजह से, जितना प्रॉब्लम हमको एफआई का फंडिंग आने के बाद, और जब वो पुल करते थे मार्केट में ग्लोबली कहां मेल्ट होता था, इंपैक्ट ज्यादा नहीं बैठे। नॉर्मली हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन तो इन्वेस्ट करते थे, एलआईसी जैसे बड़े प्लेयर है वो इन्वेस्ट करते थे जब मार्केट गिरती थी। आज हमको उनकी डिपेंडेंसी कम हो गई, क्योंकि म्यूचुअल फंड से हमको 2 लाख करोड़ रुपया कि गेम चेंज हुआ लास्ट 15 साल, और मार्केट लेके 20,000 से 60,000 70,000 के लेवल पे। तो किसी ने बोला होगा, आपने माना नहीं होगा 70,000 कहाँ जाएगा, 20,000 भी बहुत है।
तो यही है कि आपको सीइंग इज बिलीविंग हो गए। अब 1 लाख भी जाएगा, बोलेंगे 1 लाख जाएगा 2 लाख जाएगा, क्या मालूम नहीं है। तो आपको खाली यही करना है कि आपका माइंडसेट चेंज करना, ये होगा। उसको करने के लिए आप सब लोग कंट्रीब्यूट करेंगे तब भी होगा।